तुर्की में भूकंप की तरफ से मचाई गई तबाही के 3 दिन हो गए। सोमवार को आए भूकंप की त्रासदी की तस्वीरें चारों तरफ बिखरी हुई हैं। तुर्की में करीब 7,000 लोगों की मौत के बीच भारतीय वायुसेना ने घायलों की जान बचाने के लिए अपने सबसे बड़े तारणहार को उतार दिया। भारत की तरफ से अब तक 5 बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर वहां भेजे जा चुके। C-17 ग्लोबमास्टर तुर्की के लिए लगातार संकट मोचन की भूमिका निभा रहा। इसकी काबिलियत की वजह से C-17 ग्लोबमास्टर को किसी भी विपदा में लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए भी लगाया जाता है और यही वजह है कि तुर्की में प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए भारत की तरफ से कई C-17 ग्लोबमास्टर का इस्तेमाल हो रहा। इससे पहले भी C-17 ग्लोबमास्टर ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया था। फरवरी और मार्च 2022 में इन विमानों से 2000 से ज्यादा छात्र यूक्रेन समेत कई देशों से लिफ्ट करके गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लाए गए थे, जो यूक्रेन पर रूस की तरफ से थोपे गए युद्ध की वजह से फंस गए थे। साल 2021 के अगस्त में जब तालिबान के हथियारबंद लड़ाकों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो वहां सैकड़ों भारतीय भी फंस गए। संकट की उस घड़ी में इन्हीं भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने C-17 ग्लोबमास्टर विमान का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से करीब 600 भारतीयों को काबुल से सुरक्षित एयरलिफ्ट यानी वायु मार्ग के जरिए निकाला गया था। इस घटना के ठीक 3 महीने पहले यानी अप्रैल 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान C-17 ग्लोबमास्टर विमान का उपयोग किया गया था। ये वो वक्त था जब दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी डिमांड की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई। तब केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन टैंकर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इसका इस्तेमाल किया था। इससे पहले अक्टूबर 2022 में जब भारत चीन में तनातनी हुई तो भारतीय वायुसेना ने भी अपने सैनिकों के लिए रसद भेजने के लिए इस विमान का इस्तेमाल किया। तब दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाजों में शामिल ये विमान बड़े आराम से भारत चीन बॉर्डर पर उतर गया था। साल 2014 यानी 8 साल पहले जब बिहार में बाढ़ आई तो C-17 ग्लोबमास्टर विमान ही संकट मोचन बनकर सामने आया। दिल्ली से डॉक्टरों की टीम लेकर यही विमान बिहार पहुंचा, जिसे कुछ दिनों के लिए अस्पताल का रूप दे दिया गया था। ये तो रही इस जंबो विमान की रेस्क्यू की बात, लेकिन असल में ये कितना बड़ा है और ये किन किन हथियारों से लैस है ये भी जान लीजिए। बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर दुनिया के बड़े मिलिट्री मालवाहक जहाजों में से एक है। भारतीय वायुसेना के इस जाबाज योद्धा में 4 इंजन लगे हुए हैं। 4 इंजन वाला ये ट्रांसपोर्ट विमान एक बार में 77,519 किलोग्राम तक कार्गो ले जाने की क्षमता रखता है, जिसकी वजह से एक बार में बड़े आराम से 400 से ज्यादा यात्रियों को लेकर उड़ान भर सकता है। ये विमान अपने साथ हथियारबंद वाहन, ट्रक और यहां तक कि M1 अब्राम्स युद्धक टैंक को भी इस विमान में ले जाया जा सकता है। बोइंग की तरफ से विमान 4 इंजनों से लैस है। C-17 विमान का बाहरी ढांचा इतना मजबूत है कि इस पर राइफल और छोटे हथियारों की फायरिंग का कोई असर ही नहीं होता। कारगिल, लद्दाख जैसे दुर्गम इलाके में भी C-17 ट्रांसपोर्ट विमान बेहद आसानी से उतर सकता है। लैंडिंग के दौरान C-17 ग्लोबमास्टर को अगर कोई दिक्कत आती है तो पायलट के इस्तेमाल के लिए रिवर्स गियर भी दिया गया है। C-17 ग्लोबमास्टर की लंबाई 174 फीट है, जबकि ऊंचाई 170 फीट है। भारतीय वायुसेना के इस विमान की जमीन से ऊंचाई 55 फीट है। 3 लोगों के क्रू में 2 पायलट और 1 लोड मास्टर होता है, जो कि पिछले हिस्से से विमान में कार्गो चलाता है। खैर, बोइंग की वेबसाइट के मुताबिक भारतीय वायुसेना में इस समय C-17 ग्लोबमास्टर 3 की संख्या 11 है, लेकिन जिस तरह से तुर्की में इस अपराजय योद्धा ने अपना दम दिखाया, उसके बाद दुनिया भारत को सलाम ठोकते थक नहीं रही। आपका क्या कहना है C-17 ग्लोबमास्टर को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।